भगवान श्री राम के उस गर्भगृह की ओर पधारते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का
अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभाग एवं संकल्प करुछन। देखंतु ये होची सेही देश जो देश रे ये भक्त निजे परिश्रम करी निजे खटी मुंड झाड़ तुंड रे मारी से ता भगवान को सुना थाली रे खुआए।
तेणु मान्यवर प्रधानमंत्री किभଳି कृतांजलि पुटरे जोड़ हस्तरे संकल्पबद्ध हेई भगवान रामंकर प्रतिष्ठा पाई संकल्पित होउचंदी। हे प्रभु मु निस्व मु दरिद्र तुमे ही एकमात्र धनी संसार रे एकमात्र विभवशाली तुमे होउच। भक्त मानकर जो किछि समय पूर्व आलोचना चलीथिला जे भक्त माने भगवान को भल पाई समर्पण करछन तांकर समस्त अर्थ सुनार धनु रूपार पात्र सुनार पात्र कठौ किभଳି भाबरे मिथिलापुरु जोई को बरण पाई आसीछि। आम जोई विभिन्न प्रकार सुंदर वस्त्र सुंदर अलंकार परिधान करिवे। आम ओडिसा रु मध्य देखंतु सुंदर सुंदर द्रव्य जाईछि किभଳି भाबरे रक्त पद्म को धारण करी आवाहन करछन्ति प्रभु आपणक शरीर पद्म पुष्पर पाखुड़ा ठारू आहुरी कोमल तेणु मु आपनको कोन बा देई पारे। तेणु जो यज्ञ करा जाउछि सेठी मध्य पद्माकृति यज्ञ मंडप तैयारी होती। तेणु जो यज्ञ विधि जहाँ जहाँ अच्छी ताहा पालन कर समस्त प्रकार आम सनातन धर्म रे जिते विधि विधान अच्छी से जगार समस्त विधि विधान समन्वय घटी समस्त प्रकार वैदिक विधि एवं यज्ञ को जदि आम देखा यज्ञ हूँ दी प्रकार गोटे श्रोत्रिय यज्ञ गोटे हूँ स्मार्त यज्ञ। श्रोत्रिय यज्ञ कहले जहाँ श्रुति विधान मंत्र उच्चारित होता है एवं स्मार्त यज्ञ कहले वैदिक यज्ञ पौराणिक यज्ञ तत्सहित तांत्रिक पद्धति में करा जाए कि आज जो यज्ञ करा श्रोत्रिय यज्ञ अर्थात श्रुति संबंधित समस्त यज्ञ कर्म आयोजन करा जाउछि। आ समस्ते आज कृतांजलि पुटरे समर्पण भाव में आम भितर जेतेबेले भक्तिर श्रेष्ठ स्तर होउछि समर्पण आत्म समर्पण अर्थात आमे ही तो संसारी जे आमे किभଳି भाव में आपन को पूजा अर्चना करिवु जहांकु ऋषिमान तपस्या करूचंती देवता माने पूजा करूचंती भगवान शंकर उपासना करूचंती तो आमे साधारण मानव भाव में भूल बा निश्चित रहिबो किंतु समर्पण हेई गला परे आउ भक्तर भूल को भक्तर त्रुटि को भगवान देखंती नाही। तेणु ये समस्त क्रियाक्रमर शुभारंभ हेई जाईछि। तेणु ए से मुहूर्त पवित्र मुहूर्त अभिजित मुहूर्त आसीछि जो मुहूर्त रे भगवान श्री राम निर्गुण निराकार सगुण साकार हेई धरावतरण करिवे समस्त गुण को आवाहन करिवे समस्त नीति को आरंभ करिवे। तेणु जेतिकी मात्रा रे आमे भगवान को देखुचे देवता माने आमे समस्ते कृति नीति को संपूर्ण रूप से छुई पार ना ब्रह्मा दस्य स्तन बिंदु स्वरूप चितात्मक तत्व हीर भावा तत्व बुध स्वामी देव रूप भक्तिया भजंतर मुक्ति मुपेतु स्वयं अर्थात ब्रह्मा आदि देवता माने आपणकर आकृति की मात्र चिंता करिसंती किंतु आपणकर कृति आपणकर रूप आउरी हजार गुण रे आमे जेतिकी देखिचे भगवानकर नीति विषय रे भगवान को गुण विषय रे ताहा किंचित मात्र ताठू हजार गुण रे राम होउचंती सुंदर आउ ताठू हजार गुण रे राम होउचंती जस संपन्न कीर्ति संपन्न। तेणु किभଳି भाबरे आपण मान देखुचंती मान्यवर प्रधानमंत्री महाभागंकर अंतर भितरे भक्ति उद्भासित होउची कारण मुख होउची हृदयर भावर एक दर्पण आम हृदयर भाव मुखरे प्रकाशित हुए तांकर जे मुखरे आज नम्रता भरी रहिची किए कहिबो एते बड़ जने लोक बसचंती बोली ना तांकर परिचय को से भूली जाइछंती गोटिए परिचय को आमे समस्ते आज मन रखिचे आमे होउछु श्री रामंकर भक्त। तेणु यही नारा चारिआडे खेली जाउची कि समस्त बसिछंती समस्त भितरे नीरवता मौन एवं समर्पण यही भाव आपण मान देखुचंती केती बड़ एक जुगांतकारी पदक्षेप एक इतिहासर स्वर्णाक्षर रे आदिर तिथि निश्चित भाव रे लिपिबद्ध हे रहिबो। सारा भारत आज विभव पाइची जस पाइची ता स्वाभिमान रा वार्ता सारा विश्व रे उद्घोषणा होउची भूमा ठारू भूमि पर्यंत आज चारिआडे खेली जाउची रामंकर विजयर वार्ता राम चेतनार वार्ता रामंकर आदर्शर वार्ता। जेतबे माटी उपरे आमे 100 महला कोठा तैयारी करिबा ठीक अछि किंतु आम राम जे सागर मध्य रे बंध तैयारी करि पारंती ता असंभव को संभव करि पारंती। तेनु नारींकर आदर्श पई देखंतु सुवर्ण मुकुट धारण करिसंती किहोली भाबरे सुंदर भाबरे प्रभुंकर ए जो अलंकार ए जो आभूषण से परिधान करिसंती। तेणु भारत होउची सारा विश्व रे एक विशिष्ट विभवशाली राष्ट्र निश्चित भाबरे। तेणु आम देश महान आम जाति मध्य महान जिन्होंने इस विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। एक छत्राकृति
पदार्थ अलंकार धरी प्रधानमंत्री जेतेबेले प्रवेश करुथिले सेतेबेले तळकू चाहि चाहि आसुथिले मन भितर अहंकार नथिला मन भितर गर्व नथिला जदिबा जात सूर्यवंशे ये सूर्यवंश वो कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में उसके बाद उसी पुराने पूर्ण भावरे उपयुक्त करि नै चंती 11 दिन पौड़े पानी पी भूमि शज्यारे शयन करी जेभଳି भावरे भरत 14 वर्ष काल नंदी ग्राम रे अंटे गभीरर कटिए गभीरर गोटे माटी भितरे शयन करुथिले निज तो शोनुथिले सेठी दिव्य राम नाम जप करुथिले। ये तो आउ से त्रेता युग ना ये कली युग तथापि हमर मान्यवर प्रधानमंत्री 11 दिन उपवास रही आसुथिले एवं तांको हातरे धरी दिया गला पात्री से पात्री रे संकल्प करागला परे आपण मान देखिले तापरे तांको कुशबटू पिंधे दिया गला कारण कुशबटू न पिंधिले कोनोसी कार्य सफलीकृत हेई परिबो नाही आम भारतीय संस्कृति रे आम हिंदू सनातन संस्कृति रे ता परवर्ती पर्याय रे तांको हाथ रे अक्षत दिया गला जजाग्रतो दूरमुबैति तैवं इत्यादि न्याय रे तापरे दिया गला तांकर हस्त रे गोटिए सुंदर पद्म पाखुड़ा कारण भगवान पाद हूँ सबुठारु कोमल किभली भाव जितेबाला पचारे लक्ष्मी ठाकुराणी कि हे लक्ष्मी तुमर अन्य ना कौन ना पद्मालया ना तुम्हें कौटी बास कर ना पद्म उपरे पद्म पाखुड़ाटा केते ओजन ना जाइकरी महाजन को पचार ना ता उपरे तुम बसिल तुम केते ओजन ना से कथा तुम चिंता कर ना तुम जो हाथ पाइच ना सी पद्महस्त ना से पद्महस्त तुम कौन करुच ना अनंत संसार महासमुद्रे मग्न समविदर वासुदेव अनंत रूपे विनिजोज यस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनंत शयन रे भगवान शोईला बेले से पादरे मु भगवान पाद को घसी दिए मो हाथ में तो विचार करतु जो भगवान पाद हूँ केते कोमल फूल उपरे पद्म फूल उपरे पद्म फूल उपरे माँ कमला कमला हाथ रे पद्म सेटा केड़े कोमल सी पुणी भगवान पाद को जो जाकि घसी घसा घसी कर मजामजी करा केते आहरी हूँ कोमल तेणु ये प्रभुंकर ये पादरे समर्पण करने हाथ में धरा जाइए पुष्प एवं पद्म पुष्प से पद्म पुष्प अर्पण करा आग विधि विधान सहित ये पूजा करा जाउची या परवर्ती पर्याय रे आमे भीतर को आपण मान को नहीं जीवु भीतर को एबे जाई नाहंती एटी विभिन्न प्रकार परिकल्पना करा जाउची मंत्र ध्वनि रे वेद ध्वनि रे संपूर्ण से वातावरण शुद्धकरण करा जाउची अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तंगतो पिवा जस्मृत पुंडरीकाख्यंश बाहे बंदर सूची ये चलिलाणी दीर्घ मंगलवार ठारू आरंभ करी एथि आ अपवित्र बोली किछि नाही सब पवित्र देखुचे वर्तमान जो चित्र आमे देखुचे पूजा विधि चली ता सहित प्रधानमंत्री संकल्प नौचंती प्राण प्रतिष्ठा पाई यहाँ को किछि वर्णना करिवे कि कारण आमे विभिन्न जगह रे विभिन्न समय विभिन्न भगवान को प्रति पूजा पद्धति मध्य भिन्न रही थाए एठारे कोन सब नीतिकांति बा पूजा पद्धति रही थाए नहीं भगवान विभिन्न जगह रे विभिन्न पूजा पद्धति अछि किंतु आमर राम कृष्ण गोविंद गोपाल आमर जगन्नाथ संस्कृतिर पूजा पद्धति सहित ये पूजा पद्धतिर कौन संपर्कित नहीं कारण जगन्नाथ पूजा पद्धति गोटे मंत्र केवल हुए उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नृसिंह भीषण भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम जितेबाला नवकलवर है से पचारि आमर जड़े अच्छा मोर बंधु पुरोधा पचारि राजगुरु को पचारि सी मोर सांग बोले भाई तुम कौन सब मंत्र जप करुल कौन पूजा करुल ना से नृसिंह मंत्र व्यतिरिक्त आम आछि जप करना किंतु एटी से कथा नहीं एटी आम हिंदू शास्त्र रे जो भली भाव में पूजा पद्धतिर परिकल्पना करा जाइछि जो भली भाव में पूजा करने कथा जो भली भाव में प्राण प्रतिष्ठा करने कथा अंतर्मातृका न्यास हम बहिर्मातृका न्यास हम ता परवर्ती पर्याय रे भगवान अंगरे अंतर्मातृका न्यास करा बहिर्मातृका न्यास करा जाई प्राण प्रतिष्ठा पूर्वर एपटे चक्षु प्राण प्रतिष्ठा करा चक्षु दिया प्रथम दक्षिण चक्षुरे कणा तापरे वाम चक्षुरे कणा एभली भाव में जीवंत रूप से भगवान को आम करवा अर्थात गोटे पथर देहरे आम कौन करवा
ना सी तो स्वयं हो भगवान विजय करू करू आसु आसु गड़ू गड़ू तो से भगवान हो तथापि आम विधान अनुसार आम वैदिक विधान अनुसार आम शास्त्रीय अनुसार शास्त्र को मर्यादा दे आम वैदिक विधान को मर्यादा दे श्रोत्रिय ब्राह्मण मान द्वारा एवं विभिन्न प्रकार मंत्र आवृत्ति करने द्वारा एवं भगवान रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा हे कौन प्रकार संदेह ना ये हूँ निर्दिष्ट पूजा कारण प्रत्येक जगार पूजा विधि सब हूँ अलगा एवं मंदिर रे प्राण पूजार विधि बर्तमान चली एवं प्रधानमंत्री निजे पूजार्चना करुँच से पूजार्चना भितर आम निजक निजे हजई देवा देखु कि सुंदर केते पुष्प राजी जी आसला बेले फूल वर्षा होता एते फूल जे आपण मान देखु आ गोटे सुंदर कथा कहबी जेतेबेले रामलाला जन्मग्रहण करथिले सेतेबेले सूर्य गोटे मास पर्यंत रही कौ जगार ना अयोध्या कटक किंतु एठी चंद्र संगे संगे जेतेबेले आसीगले चंद्र कहले नाई नाई सूर्य रही पारिबे नाई मु रहिबी गोटे मास एवं से भाव में आप देखु यही किछि दिन है अर्थात जो दिन कर्म आरंभ है से दिन ठारू ये संपूर्ण भारत वर्ष बोधे मेघाच्छन्न हो जाए कारण देवता माने चिंता करुचंदी प्रभु को कष्ट न हो एवं प्रभुंकर जो माने सेवक तांकु कष्ट न हो जी जजमान तांकु कष्ट न हो पुरोधा मान को कष्ट न हो एवं जेते श्रद्धालु आसी लक्ष लक्ष कोटि कोटि श्रद्धालु तांकु कष्ट न हो कौन सी प्रकार कष्ट नहला पूर्वर एवं आपण देखुं ना रामलालांकर दिव्य मूर्ति आहा प्रभु केड़े भव्य मूर्ति भितर एवं कौन करा ना जो आखिरे पटी दिया जाइए से पटी की खोला एवं सुंदर भाव भितर आपण मैंने देखु भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला जेतेबेले भगवान कृपालु जेतेबेले प्रगटित होउचंती सेतेबेले समग्र वसुधा प्रकंपित होउनै आनंद मुखरित हो जाउची हरिचंदी पुष्पांजलि भगवान पाद पाखरे समर्पण करदेवे किछि देई पारुनी प्रभु दत्तम मु कौन देवी आपण को कौन समर्पण करी केड़े बड़ पदर अधिष्ठित होइचंदी आज समग्र विश्व जेतेबेले प्रथम प्रधानमंत्री रूप में आम प्रिय प्रधानमंत्री को बाछिचंदी सी करजोड़ पूर्वक प्रभु पाखे ठिया होती रामलाला पाखे बड़ दिव्य सुंदर भाव में ठिया कहते हे प्रभु आपण तो नीलांबुज श्यामलको मलांगम सीता समारोह पीत वाम भागम हे प्रभु दक्षिणी लक्ष्मण देश तो ये कहीं नहांती आपण तो रामलाला ना तेणु आपण उद्देश्य कौन मुझे समर्पण करी ए कथा को जो बारंबार बारंबार